जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। आज मैं आपको कार्तिक मास की महात्म्य बताऊंगी। हिंदू पंचांग अनुसार हर वर्ष का 8वां महीना कार्तिक होता है। कार्तिक का महीना 12 महीनों में से श्रेष्ठ महीना है। पुराणों में कार्तिक मास को स्नान, व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष और कल्याण प्रदान करने वाला बताया गया है। कार्तिक मास में पूरे माह स्नान, दान, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म्य आदि सुनते हैं। ऐसा करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति व पापों का नाश होता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस कार्तिक माह में स्नान, दान तथा व्रत करता है, उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक कहा है कि मुझे कार्तिक का महीना अति प्रिय है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भजन भी बहुत ज़्यादा फल देता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि कार्तिक मुझे अधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक भी मुझे प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है और कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। अब मैं आपको कार्तिक मास की एक कथा सुनाती हूँ। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ ये देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई हुई थी। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया भी नहीं है, तब वे कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी, वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार उस ओर राजा निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। उसे वो बहुत सुंदर लगे और वह उन्हें तोड़कर घर ले गया। घर आने पर राजा ने वह फूल रानी को दे दिए, जिसे सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वे किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती, जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वे दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरे खिचड़ी का कटोरा। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब ये बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो ये किसी से ये दोनों नहीं बोलते हैं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो वे मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़ कर ले गए और रानी ने सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ।
हमें तो भगवान ने तुम्हारी सेवा के लिए भेजा है। जय श्री हरि विष्णु। अब मैं कार्तिक मास में व्रत और स्नान का महत्व बताती हूँ। आध्यात्मिक ऊर्जा एवं शारीरिक शक्ति संग्रह करने में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इसमें सूर्य की किरणों एवं चंद्र किरणों का पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के मन में और मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इसलिए शास्त्रों में कार्तिक स्नान, कथा श्रवण का महत्व पर विशेष जोर दिया गया है। धार्मिक कार्यों के लिए ये मास सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अश्विन शुक्ल पक्ष से कार्तिक शुक्ल पक्ष तक पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना श्रेष्ठ माना गया है। श्रद्धालु गंगा तथा यमुना में सुबह सवेरे स्नान करते हैं, तो जो लोग नदियों में स्नान नहीं कर पाते वे सुबह अपने घर में स्नान व पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक माह में शिव, चंडी, सूर्य तथा अन्य देवों के मंदिरों में दीप जलाने तथा प्रकाश करने का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु का पुष्पों से अभिनंदन करना चाहिए। और तुलसी पूजा का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि तुलसी के पत्ते पंचामृत में डालने पर चरणामृत बन जाता है और तुलसी में अनंत औषधीय गुण भी विद्यमान है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें विष्णु प्रिया कहकर भी पूजनीय माना है। देवशयनी एकादशी से देव उठान एकादशी तक 6 माह तुलसी की विशेष पूजा होती है। कार्तिक में तो इनका अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। इस मास में आप जितना दान तप व्रत रखेंगे आपके ऊपर उतनी ही श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर होगी। वह परम कृपा का भागीदार होगा। कार्तिक माह की षष्ठी को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता हैं। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान भी करना चाहिए। ये दान किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। कार्तिक माह में पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा वाराणसी तीर्थ स्नान तथा दान के लिए अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। कार्तिक माह की पूजा की गई व उपवास तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फल जितना होता है। कार्तिक माह के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। कार्तिक माह में किए गए स्नान का फल 1 सहस्र बार किए गंगा स्नान के समान है और 100 बार माघ स्नान के समान है। माना जाता है कि जो शुभ फल कुंभ व प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है, उतना फल कार्तिक माह में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मिलता है। इस माह में अधिक से अधिक जप करना चाहिए और भोजन दिन में एक ही समय करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करता है वह वर्ष भर के लिए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में दीपदान का महत्व। इस दिन पवित्र नदियों में, मंदिरों में दीपदान किया जाता है। साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। ये कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीपदान के पीछे का सार ये है कि इससे घर में धन आता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है अब जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश देने की कृपा करें। कार्तिक में घर के मंदिर, वृंदावन, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीपक प्रज्वलित करने का बहुत अधिक महत्व है। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया।